दोस्तों अदनान की सिस्टर इफ़त की तरफ से तो बहुत सारी न्यूज आ गए थे, एफआईआर वगैरह सब कुछ हो गया था। अब फाइनली अदनान की तरफ से कोई बोलने वाला है और कोई नहीं। यहाँ पे अदनान और इफ़त के फादर वो खुद यहाँ पे इंटरव्यू दिए हैं टेलीटॉक टीवी में। आप जाके फुल इंटरव्यू देखना है तो वहाँ जाकर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाके आप पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों उन्होंने जो अदनान ने या फिर अब्दुल ने जो भी इल्जाम लगाया था अपने सिस्टर के ऊपर में कि वो दूसरी शादी की, पहली शादी गंजेरी से की, फ्लैट का डिमांड वगैरह एटसेट्रा जो कुछ भी था सब कुछ उन्होंने बताया। क्या कुछ बोला आप पहले आप खुद देख लीजिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, 10 सब्सक्राइबर बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके कंप्लीट करवा दो। वालदा अदनान की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। सैन हॉस्पिटल हम ले गए, हम धारावी में रहते कि मुझे शादी करनी है। माँ एक तरफ गिरी हुई है, बीमार है, उसको उससे ये फ़र्क नहीं पड़ा कि माँ बीमार है जी। वो 2018 में ही उसने एक चरसी लड़का था, उससे उसने शादी करी। ज़िंदगी की पहली गलती थी जिसको हमने बारहा समझाने की कोशिश की। पुलिस स्टेशन में मैं गया, साहू नगर पुलिस स्टेशन में मैंने ऑफिसर से बात की। मैं बोला मेरी लड़की वो बहाना ढूंढ रही थी, किसी न किसी बहाने से हमारा घर में इख्तिलाफ हो, भाइयों से, बाप से, माँ से। माँ तो बहरहाल वैसी कंडीशन में नहीं थी कि उससे उसका कुछ मौजू उठाया जाए। उस बहाने से वो झगड़ा करी घर में, और झगड़ा करने के बाद कंप्लेन के नाम से वो चली गई पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाने के बाद में उसने मेरे अब छोटे वाले लड़के अब्दुल रहमान का नाम लिया, फिर उसने अदनान का भी नाम वहाँ लिया। तो वहाँ पर एक ऑफिसर थे, उनका नाम था राठौड़ साहब। वो फिर 2 साल पहले, तकरीबन 2-3 साल पहले वो पायधुनी पुलिस स्टेशन में थे। तो मैं उनके पास गया तो उनसे मेरे ताल्लुकात अच्छे थे। देखता हूँ कि 2-3 गाड़ी पर लोग आते हैं और मेरी लड़की उनकी गाड़ी पे पीछे बैठी हुई आती है और एक डॉक्यूमेंट वो टेबल पर रख देती है। मेरा जहाँ तक ख्याल है, अगर मैं नहीं भूल रहा हूँ, तो शायद उसी दिन का वो पेपर था जब उसने कोर्ट मैरिज की थी। तो कोर्ट मैरिज का पेपर उसने रख दिया था। वो 18 साल की हुई ही थी कि उसने टेबल पे रख दिया। तो राठौड़ साहब ने बोला अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैं उसके पैर पड़ा, मेरा अदनान उसके पैर पड़ा कि बेटा चलो ठीक है, अगर तुमको इसके साथ ज़िंदगी गुजारना है तो तुम्हारी को हम हंसी खुशी कर देंगे, लेकिन ये रिश्ता तुम ठीक नहीं कर रही हो। वो मानी नहीं। फिर भी उस दरमियान जब अदनान 2018 में जब टिकटॉक चल रहा था तो इसका स्टार्टअप था, उरूज पे था, शुरुआत थी। फिर भी अदनान बोला अब्बा मैं शामिल नहीं होऊंगा, ये अपनी मर्ज़ी से कर रही है। तो लड़का हमारे पीछे पीछे घूमने वाला, मुझे पता है कि वो क्या है। तो कोई भी जानते बूझते जो है अपनी लड़की को एक अंधे कुएं में नहीं ढकेलेगा। बहरहाल वो उसके साथ राज़ी हो गई। तो अदनान ने पैसा दिया, बोला अब्बा इसकी शादी कर दो। तो मैंने उनकी बारात बुलाई, दोनों बच्चे शामिल नहीं हुए क्योंकि नाराज़ थे। लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये था कि भाई हम माँ बाप दोनों थे साथ में, तो हमारी तो लड़की, हमारी नज़र में तो लड़का और लड़की एक ही नज़र है। कब कौन किसी का होता है, सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब दिल रखने की बातें हैं, सब असली रूप छुपाते हैं। एहसास से खाली लोग यहाँ लफ्ज़ों के तीर चलाते हैं। अब दोस्तों ये सारे बातें सामने जब आई है तो ये क्लियर हो चुका है कि इफ़त जो है फालतू का ड्रामा कर रही है, उसको पैसों का लालच है। क्योंकि कोई भी बाप अपने औलाद के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं बोला है, क्योंकि अगर बोलना होता तो अदनान के बारे में ही बोलता है, सिर्फ इफ़त के बारे में ही क्यों, उन्होंने वो सारा राज ही क्यों खोला। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना।